स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। ये 10 प्रश्न मुगल वंश से संबंधित हैं। ज़्यादातर सही आंसर देने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित निम्न में से किस मुगल बादशाह ने की थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शाहजहां के समय हुई थी। शाहजहां ने जो है आगरा से राजधानी बदलकर कहाँ कर दी थी? दिल्ली कर दी थी। और सन था 1648। तो कब राजधानी बदली थी आगरा से दिल्ली? 1648 में। मुगल वंश की राजधानी समय के साथ बदलती रही है, तो आप ध्यान रखना पूरे मुगल वंश में राजधानी क्या रही है? 1526 से 1571 तक मुगल वंश की राजधानी आगरा थी। 1572 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी रही। 1585 से लेकर 1598 तक लाहौर रही। और फिर 1598 से लेकर 1648 तक आगरा रही। और 1648 से लेकर 1857 तक दिल्ली रही। तो मुगल वंश की राजधानी समय समय पर बदलती रही थी। आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? शाहजहां के समय हुई, और उसके बाद दिल्ली ही राजधानी बनी रही। आप लोग ये भी ध्यान रखना 1911 में भी राजधानी बदली गई थी, और तब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की गई थी। कलकत्ता से दिल्ली की गई थी। दिल्ली में एक दरबार लगा था। सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आई थी, और इस दरबार में जो 1911 में दिल्ली में लगा था, इसमें राजधानी कलकत्ता से बदलकर कहाँ कर दी गई थी? दिल्ली कर दी गई थी। तो ये अंग्रेजों के समय बदली गई थी, और तब से लेकर वर्तमान तक राजधानी दिल्ली ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म चलाया गया। ऑप्शन है 1559, 1569, 1575 या 1582। कब चलाया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1582 में। काबुल अभियान से लौटने के बाद अकबर ने जो है दीन इलाही एक नया धर्म चलाया था। एकमात्र हिंदू थे बीरबल, जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया था। आप लोग ये भी ध्यान रखना, अकबर जब राजगद्दी पर बैठे तब उम्र कितनी थी? 13 वर्ष। अकबर ने जब गद्दी प्राप्त करी तो उम्र कितनी थी? 13 वर्ष। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, और 9 रत्नों में से 2 रत्न यूपी में थे या यूपी से थे। कौन कौन? एक टोडरमल और दूसरे थे बीरबल। तो ये दोनों अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, और ये दोनों उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। बीरबल जो है वो जालौन जिले में जन्म हुआ था। जालौन, कालपी या जालौन। और टोडरमल जो थे, टोडरमल का जन्म सीतापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब का राज्याभिषेक जो है वो 2 बार हुआ था। पहली बार हुआ था 31 जुलाई को, 31 जुलाई 1658, और दूसरी बार हुआ था 15 जून को, 15 जून 1659 को। और ये दोनों बार जो राज्याभिषेक हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। तो एकमात्र मुगल बादशाह जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा किले के शाहबुर्ज में 60 घंटियां लगी सोने की न्याय की जंजीर निम्न में से किस मुगल बादशाह द्वारा लगाई गई? ऑप्शन है जहीरुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन, नसीरुद्दीन मोहम्मद, नूरुद्दीन मोहम्मद।
सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी, इन्होंने लगाई थी। और नूरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? जहांगीर का। तो सोने की 60 घंटियां या न्याय की जंजीर, यदि जहांगीर के राज्य में किसी को न्याय चाहिए तो वो इन घंटियों को बजाकर न्याय मांग सकता था। जहीरुद्दीन मोहम्मद, ये बाबर का मूल नाम है। बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद। जलालुद्दीन अकबर का नाम है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को कहते थे। और नसीरुद्दीन मोहम्मद, ये हुमायूं का नाम है। हुमायूं का मूल नाम है। हुमायूं कहलाता था नसीरुद्दीन मोहम्मद। और जहांगीर का नाम क्या है? नूरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजाम भिस्ती को निम्न में से किस मुगल बादशाह ने एक दिन का बादशाह बनाया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं ने बनाया था। क्यों बनाया था? चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा। और चौसा का युद्ध जून 1539 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। शेरशाह सूरी के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें हुमायूं बुरी तरह हार गया था और अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया था। जब वो डूब रहा था तो उसकी जान इसी निजाम भिस्ती ने बचाई थी। अतः बाद में खुश होकर जब हुमायूं पुनः गद्दी पर बैठा तो उसने निजाम भिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया था। चौसा कहाँ पर है? तो चौसा जो है आधुनिक जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य का बक्सर जिला, बक्सर जिले में स्थित एक गांव का नाम है चौसा गांव। तो चौसा गांव बक्सर जिला बिहार में स्थित है। और यहाँ पर हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध। कब लड़ा गया था? जून 1539 में। और इसमें हुमायूं हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1540 में बिलग्रामी का युद्ध कन्नौज के पास किसके किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन है अकबर व हेमू के मध्य, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य, हुमायूं व महमूद लोदी के मध्य। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। अकबर और हेमू के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 5 नवंबर 1556 को। पानीपत का सेकंड युद्ध और किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को। और मुगल वंश की नींव डाली थी बाबर ने इसी से। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य बिलग्रामी का युद्ध हो गया। और हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था 1532 में। और इस युद्ध को दोहरिया का युद्ध कहते हैं। दोहरिया का युद्ध। और दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने महमूद लोदी को हराया था। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। 2 तो आप जान गए। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के मध्य। और पानीपत की तीसरी एक लड़ाई और हुई है जो हुई थी 14 जनवरी 1761 को। और किसके किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठे इसमें बुरी तरह हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराया। दोनों के मध्य यह युद्ध कब लड़ा गया था?
ऑप्शन है 1526, 1527, 1528 या 1529। सही आंसर हो जाएगा 1527 और डेट थी 17 मार्च। तो 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसी युद्ध में बाबर ने जो है वो जिहाद का नारा बुलंद किया था, जिहाद की घोषणा की थी, अर्थात इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध। और जब वह युद्ध जीत गया था तो उसने गाजी उपाधि धारण की थी। 1526 में बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा और इब्राहिम लोदी को हराया था। 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था। किसको हराया था? मेदिनी राय। और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। महमूद लोदी जो अफगान था उसे हराया था और बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना इसमें हारी थी। तो 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, 1527 में राणा सांगा को हराया, 1528 में मेदिनी राय को हराया और 1529 में किसको हराया? महमूद लोदी, या फिर कहें बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को उसने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मुगल बादशाह कुशल वीणा वादक था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब जो है एक कुशल वीणा वादक था। ये बात अलग है कि औरंगजेब ने अपने राज दरबार में संगीत जो है बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन स्वयं एकांत में वीणा बजाता था। अकबर महान नगाड़ा बहुत अच्छा बजाते थे और बिना पढ़े लिखे थे, जबकि औरंगजेब कुशल वीणा वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी अर्थात बाबरनामा निम्न में से किस भाषा में लिखी? ऑप्शन आपके सामने हैं, तुर्की, उर्दू, अरबी, फारसी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की। जबकि मुगलों की भाषा क्या थी? मुगलों की भाषा फारसी थी, लेकिन बाबरनामा उसने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलंदर निम्न में से किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सही आंसर हो जाएगा बाबर। क्यों कहते थे बाबर को कलंदर? इसलिए कहा जाता था क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुल वासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। क्या दिया था? एक एक चांदी का सिक्का दिया था। इसी उदारता के कारण बाबर कलंदर कहलाते हैं। और पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526। बाबर और अफगान कौन था? इब्राहिम लोदी के मध्य। तो ये 10 प्रश्न थे, इनको आप याद रखिएगा। 10 नए प्रश्नों के साथ शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।